हेलो एवरीवन। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। चलिए इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो क्या है। ये कहता है sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR। ठीक है ना। So that triangle PABC is similar to triangle PQR। ठीक है। तो ये have been given two triangles। ठीक है, A B C P Q R, राइट। एंड क्या दिया हुआ है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। इसका मीडियन एक ए डी दिया हुआ है। मीडियन का मतलब समझते हैं ना, सॉरी मीडियन का मतलब समझते हैं। दिस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सिमिलरली दिस इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है। एंड दिस पी आर एंड पी एम, दिस पी एम इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ ए बी जो प्रोपोर्शनलिटी हमको दी हुई है वो दी है ए बी बी सी एंड ए डी। दीज आर ए बी ट्रायंगल की साइड है, बी सी ट्रायंगल की साइड है और ट्रायंगल ए डी की इसकी क्या है, मीडियन है। दीज आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू इसके पी क्यू पी आर एंड पी एम। पी क्यू पी क्यू पी आर एंड पी एम ये दिया होगा। ठीक है ना। दिस हैज बीन गिवन, ये आपको दिया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इट हैज बीन गिवन। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल पी क्यू आर इज, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी जो दो ट्रायंगल है ये आपको क्या दिखाने हैं, ये आपको सिमिलर दिखाना है। ठीक है ना। तो सिमिलर कैसे दिखाने हैं इसको, देखो इसमें क्या करना है, आप कैसे शुरू करेंगे। एक इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ या एक्सटेंड लिख लो उसको, प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट। कैसे कहां से प्रोड्यूस करोगे, तो आपने प्रोड्यूस करना है ए डी इज इक्वल टू डी। ठीक है, और इसको इससे मिला दो। ठीक है, ये सी था आपका। सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। क्या किया मैंने, मैंने क्या किया, इस एडी साइड यहां तक थी, एडी को प्रोड्यूस किया डी तक। कैसे, दिस एडी इज इक्वल टू डी, समझ रहे हैं, एडी इज इक्वल टू डी यानी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए है हमारा। सिमिलरली एंड क्या करो आप, प्रोड्यूस, इसी तरीके से आप क्या करोगे, प्रोड्यूस दिस पी एम टू, तो क्या लिखूं, पी एन लिख देता हूं, टू एन सच दैट। इसको प्रोड्यूस करना है कहां से कहां तक, ठीक है, एम एन such that Pm is equal to Mn, Pm is equal to Mn। समझ रहे, ये इज इक्वल टू एन, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है आपका Pm है। ठीक है ना। इसको यहाँ पर ये भी लिख देना कि क्या करना है आपको, ज्वाइन, यहाँ पर लिखो ज्वाइन, क्या करना है, ज्वाइन क्या, सीई। ठीक है ना, सीई को ज्वाइन कर दो एंड ज्वाइन, यहाँ पर लिख दो ज्वाइन, फिर क्या करना है आपको, आर एन को ज्वाइन किया। यानी आपने एक इस तरह से एक नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, सी डी और यहाँ पर एम आर एन। ठीक है ना। अब देखो, अब इन ट्रायंगल, इसमें देखो आप, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, देखो कौन से में, ई डी सी में, ई डी सी। इसमें देखो आप ध्यान से क्या हो जाएगा, एंगल एडीबी क्या हो जाएगा बेटा,
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कौन सा ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई डी सी, ई डी सी, ठीक है ना। और दिस ए डी इज इक्वल टू क्या है, डी, दिस ए डी इज इक्वल टू कौन सा, ए डी इज इक्वल टू डी है, ए डी इज इक्वल टू, आपने डी प्रूव कर दिया। और थर्ड चीज आपको क्या दिखानी है, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी हो जाए, कॉन्ग्रुएंट दिखाना जा रहा है उसको, ठीक है ना। देखो एक तो आपने दिखा दिया ए डी बी इक्वल टू दिस, ए डी बी इक्वल टू ई डी सी हो गया। सेकंड आपकी क्या है, आपने दिखा दिया ए डी इक्वल टू डी बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या है यहाँ पर, देखो ये क्या होगा, ये इसको लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीजन भी लिखना जरूरी है आपको, ठीक है ना। ए डी इक्वल टू डी क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने यही तो ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, थर्ड वन क्या दिखाओगे आप, थर्ड में कुछ नजर आ रहा है आपको, देखो ए बी डी, बी डी इक्वल टू क्या है बेटा, बी डी इक्वल टू डी सी है, बी डी इक्वल टू सी डी या डी सी है, बी डी क्यों गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट, क्योंकि एडी मीडियन है ना, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बस। तो दिस इम्प्लाइज, देखो तीनों क्या है, एस ये साइड और उसके बीच में एंगल एस ए एस, बाई एस ए एस क्या हो जाएगा, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट सिमिलर नहीं है, ध्यान देना, बिल्कुल सेम हो गया ना, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई डी सी, इससे एस ए एस कॉन्ग्रेंसी आपने लगाई, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ए डी बी इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया फिर, दिस इंप्लाइज ए डी इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दिस ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, देखो ए बी इक्वल टू सी, सी, ठीक है ना। तो दिस इज रिजल्ट नंबर 1 मान लेता हूँ। अब देखो इन सिमिलरली सेम स्टेप, जो हमने स्टेप यहाँ से यहाँ तक किए, रिपीट, इफ वी रिपीट द सेम स्टेप, यही तो है इसका, यहाँ भी वही रिपीट करें, तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली, समझ रहे हैं आप क्या कर सकते हैं आप, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, सेम चीज करेंगे। हमने क्या किया भाई, इस तो ट्रायंगल भी ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, और ये भी पी एम इज इक्वल टू एम एन भी क्या है, बराबर है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हम सेम तरीके से पी क्यू इज इक्वल टू एन आर भी हो जाएगा आपको, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इस देखो आपने क्या दिखा दिया, इन दो ट्रायंगल्स में देखो आप, किसमें इसमें आपने दिखा दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आगे क्या करते हैं, अब देखो यहाँ तो उसको मिटा दूंगा इसके बाद, ठीक है। ये रिजल्ट को हम अभी सेव कर रखेंगे, ठीक है ना, बगैर मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ से, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, दिस इज ए बी इक्वल टू, यहाँ से देख लो आप, ये आपको रिजल्ट गिवन था ना, इस एम्प्लाइज क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन कौन सा है, ए बी कहाँ गया, ये रहा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना, बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन, ये दिया हुआ ना, एडी को मैं क्या लिख दूं, बता, इसको ऐसे लिख दूं, ट्वाइस एडी अपॉन ट्वाइस पीएम। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 2, राइट। अब यहां से क्या हो गया, देखो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू क्या है बेटा, ए बी इक्वल टू आपने प्रूफ किया सी लिख दूं उसको मैं, सी ई अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्या है, आर एन, इट वॉज ए सी एक्चुअली, ये क्या है यहाँ पर जरा सही करो, ये क्या है, ए सी होना चाहिए, ठीक है ना।
इट वॉज पी आर, देखो ए सी बी पी आर है ना, ए सी अपॉन पी आर, ये ए सी होगा, इट इज योर ए सी, सॉरी इट इज ए सी कर दो इसको, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। देखो देखो ट्वाइस ए डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए डी, डी मिड पॉइंट था आपका, तो ट्वाइस ए डी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना, ए। एंड ट्वाइस पी एम क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस पी एम मतलब पी एम, ट्वाइस पी एम कितना होगा, पी एम। अब देखो हमने इनका यूज कर लिया फ्रॉम किससे, फ्रॉम 1 एंड 2, जो आपने रिजल्ट निकाले उसका हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन होगी, अब देखो इन ट्रायंगल किसमें, ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, ठीक है, ए ई सी एंड पी एन आर में देखो अब क्या हो जाएगा, देखो सी ई अपॉन आर एन, सी ई अपॉन आर एन ए सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन दिस ए सी अपॉन पी आर होगा, नॉट क्यू आर, सॉरी ए सी अपॉन इट इज योर पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन हो गया। यानी साइड्स क्या है इन दोनों ट्रायंगल्स में, साइड्स आर इन दिस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हमारी बात। तो अगर साइड्स आर प्रोपोर्शनल है तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, पी एन आर, ठीक है ना, इससे एस एस एस, ठीक है ना। अब मैं इस कंडीशन को जरूरत नहीं है, इसको यूज निकालता हूँ, ठीक है ना, एस 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 से हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे सिमिलरिटी कंडीशन लगाई तो आपने क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल आपके कौन से सिमिलर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको सपोज देखो ये क्या है, अगर ये 1 करूँ मैं इसको और इसको 2 कर लूँ, नेम देता हूँ इसको 3 कर देता हूँ, एंड दिस इज 4, मान लो मैं इसको एंगल ऐसे नोट करता हूँ, तो तब क्या हो जाएगा। अब देखो आप जानते हैं अगर ये है तो एंगल क्या हो रहा है, सी ए ई कौन सा होगा, एंगल 1 इजिकल टू एंगल कौन सा होगा, आर पी एन इजिकल टू एंगल 3, ठीक है ना। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहां पर देखो सिमिलरली अगर हम ये चीज जो हमने यहाँ पर करी है, अगर सेम चीज हम इस ट्रायंगल करें, इस पोर्शन में करते हैं, यहाँ पर सी इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं, हम क्या प्रूव कर सकते थे, एंगल हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव किया ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी प्रूव कर सकते हैं हम। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव इन द सेम स्टेप, अगर हम इसी तरीके से स्टेप को फॉलो करें, we can prove that angle 2 is equal to angle 4, ठीक है ना, कर सकते हो ना भाई, इतने सारे स्टेप बिल्कुल जो स्टेप हमने अभी किए वही सेम स्टेप अगर रिपीट करें तो हम बिल्कुल शो कर सकते हैं एंगल 2 is equal to एंगल 4। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। एंगल 1 है प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, देखो एंगल ए मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, देखो एंगल यूर क्यू पी आर, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। चलिए अब देखो यहां से आगे देखते हैं, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब यहां पर देखो यहां से जरूरत नहीं आपको, ठीक है। अब तो गिवन हमारे पास गिवन क्या है देखो, ठीक है। अब यहां से देखो आप है क्या, अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल देखो क्या ए हमको प्रूव करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल इन दो ट्रायंगल्स में क्या हो गया, देखो ए बी अपॉन पी क्यू दिया है ना, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, पता है ना आपको, ए सी अपॉन पी आर गिवन, एंड एंगल बी ए सी तो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल जो ए बी और ए सी में कौन सा इंक्लूड एंगल है, ए बी और ए सी में एंगल बी ए सी इंक्लूड है। इसी तरीके से पी क्यू और पी आर में कौन सा इंक्लूडेड एंगल है, क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, एंड
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर फ्रॉम कहाँ से, फिर तो ये तो प्रूव किया आपने, ठीक है ना। सो अब क्या हो गया, देखो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR by SAS similarity condition, ठीक है ना। राइट, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्टीन में कहता है a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time और टावर कास्ट a shadow 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो एक वर्टिकल पोल है, इसकी हाइट है 6 मीटर, ये वर्टिकल पोल 6 मीटर है और 6 मीटर इसकी हाइट है और इसकी जो शैडो है वो 4 मीटर है, ठीक है। ऐसा है कुछ, ठीक है ना। और ये आपको पता है ये एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ए बी इज अ पोल, ठीक है, एंड ए सी इज इट्स शैडो, ठीक है। और ये शैडो सेम टाइम पर मतलब कि जो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सर सन का एंगल है वो सेम है, तभी हमारे पास उसकी शैडो वही रहेगी, दूसरे कुछ चीज़ की भी उसी रेशियो में बनेगी। अदरवाइज आपको एंगल चेंज हो जाएगा तो शैडो की लेंथ जो है प्रोपोर्शनल ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एट द सेम टाइम की बात करते हैं। एक बड़ा सा आपके पास क्या है, टावर है, ठीक है ना, लेंथ क्या है ग्राउंड एंड सेम टाइम टावर का से शैडो 20 मीटर लॉन्ग। इसकी जो टावर एक बहुत बड़ा टावर है, इसकी जो शैडो आ रही है वो 28 मीटर है, ठीक है। सपोज दिस इज पी क्यू इज अ टावर एंड पी आर इज इट्स, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आपके लिए क्या है, ये देखो ये एंगल सेम है इसमें, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन ये एंगल सेम है उसमें, ठीक है ना। दिस एंगल इज सेम, एट द सेम टाइम ले रहे हैं ना हम लोग, एट द सेम टाइम ले रहे हैं उसी टाइम पर। इसका मतलब क्या है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो हमको ये क्या बन रहे हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर हैं। क्यों दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्यों क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि देखो इसके एंगल क्या होंगे, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल सेम है, तो दो एंगल सेम है तो ये एंगल सेम क्या है, एंगल बी ए सी। आप लिखोगे ए बी क्या है, आपका एक पोल है, ए सी इट्स शैडो, पी क्यू क्या है, एक टावर है एंड पी आर इज इट्स शैडो, राइट। नाउ इन 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 दीज ट्रायंगल्स क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है हमेशा ना, कोई भी पोल या जो भी होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होते हैं। एंड एंगल एंगल बी सी ए या एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, गिवन, क्योंकि सेम टाइम पर ले रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन शुड बी सेम, राइट। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इससे हो जाएगा बड़ा ए सिमिलैरिटी। पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। नाउ इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इम्प्लाइज क्योंकि साइड्स आपको पता है प्रोपोर्शनल होते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल होता है ना, ठीक है। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अब आपको वैल्यू रखनी है, ए बी कितना है आपका 6, पी क्यू कितना है, पी क्यू तो आपको निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, वही पी क्यू है। एंड ए सी कितना है 4 डिवाइडेड बाई 28, दिस इम्प्लाइज 4 से काटो 7 बार टाइम कट जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 28 मीटर, ठीक है।
4 7, तो PQ इक्वल टू 42 मीटर आंसर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना है बेटा, हेंस यहाँ पर ऐसे लिख दो, हेंस हाइट ऑफ द पोल इज हाइट ऑफ द टावर, सॉरी नॉट पोल, इज कितना आ गया 42 मीटर आंसर, 42 मीटर आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 से क्या है, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। ट्रायंगल तो कैसे भी हो सकता है, मैं तो सिंपल सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं जब तक कि कोई कंडीशन आपको दी नहीं है, ठीक है। PQR है, राइट, ऐसी कोई दो ट्रायंगल है, एंड AD एंड PM आर मीडियन, इसके क्या है, इसके मीडियन है AD एंड PM आर इट्स मीडियंस, ठीक है। where triangle ABC similar to triangle PQR, एक कंडीशन आपको दी है कि triangle ABC is similar to triangle PQR, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। and AD is the median and PM is the median of this triangle, right? now you have to prove that AB upon PQ, आपको प्रूव करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, AB upon PQ is equal to what, AD upon PM, AD अपॉन PM, राइट, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो देखो आपको, आप क्या है, ABC ट्रायंगल आपको PQR सिमिलर है तो दिया हुआ है, इफ सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो अगर ऐसा है तो देखो सिमिलर ट्रायंगल से क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल, सॉरी साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होती है, और एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो इफ दिस इज द केस, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, राइट, एंगल सॉरी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B नहीं, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू, देखो P A इज इक्वल टू P के बराबर होगा, B इज इक्वल टू Q के बराबर होगा, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एक तो ये कंडीशन होती है। सेकेंड जो कंडीशन क्या होगी कि उनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, AB अपॉन PQ, करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालोगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये भी आपके पास ये कंडीशन दोनों इस ट्रायंगल के सिमिलर होने से हमारे को दो इक्वेशन या दो कंडीशन हमको मिल गई, ठीक है ना। अब उनको यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है ना। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब क्या है इसमें, इन ट्रायंगल, इसमें देखो आप, ये D क्या है, आपका मिड पॉइंट है ना, D क्या है, मिड पॉइंट है। अब आप देखो AB दिस इंप्लाई, और यहाँ से मैं ऊपर से लूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, BC को, तो हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, इतना ही बताऊँ, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, कितना हो जाएगा बेटा, BD, क्या हो जाएगा आपका, सिंपली हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BD, एंड हाफ ऑफ QR क्या हो जाएगा बेटा, QM, समझ रहे ना, क्योंकि because D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR, तो suppose this is equation number 1, ठीक है ना। अब देखो also, तो इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल्स इसमें ABD एंड PQM में देखो आप, इसमें देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, है ना, BD अपॉन QM, ये तो आपने फ्रॉम फर्स्ट, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इस ट्रायंगल में ये दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड,
एंड ऑल्सो द इंक्लूडेड एंगल जो है ए बी डी वो किसके बराबर है, इसके इंक्लूडेड एंगल पी क्यू एम के बराबर है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, इससे बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी से प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो अब आपको क्या प्रूव करना था, तो दिस इम्प्लाइज साइड्स, अब आप क्या होती है, साइड्स क्या होती है, यहाँ से मिला दो ऊपर, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मिला देता हूँ, राइट। सो सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 है, तो फ्रॉम टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्या है, ये है ए बी, आपको क्या पढ़ा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन साइड क्या होती है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी है ना, ए डी अपॉन पी एम, क्यों, सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये होती है प्रूफ, एक आपको प्रूफ करना था, इस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे, ठीक। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मगर क्या हो रहा है कि आपको सिस्टम से एक सीक्वेंस में आर्गुमेंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि कौन सा आर्गुमेंट कौन सा आपको रीजन लगाना है, ठीक है ना, तो तब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा शुरू में आपको प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ेगी, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्कोर और मास्टरी हो जाएगी, ठीक है।